हेलो डियर स्टूडेंट, दिस इज दीपक एंड वेलकम टू अ ग्रेडियंट लर्न हब। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे आपके कक्षा 10वीं के विज्ञान का अध्याय नंबर 2 अम्ल क्षारक एवं लवण का आपकी परीक्षा बोर्ड गाइड से लघु टाइप 2 प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे फर्स्ट हमारा लघु प्रश्न है, जब सोडियम हाइड्रोक्साइड के कुछ टुकड़े को सूखे लाल लिटमस पेपर पर रखा जाता है तब प्रारंभ में उसमें कोई भी रंग में परिवर्तन नहीं होता, किंतु कुछ समय पश्चात क्या होता है, रंग नीला होने लगता है। तो इसका कारण आपको सिंपल सा बताना है। तो अगर हम लोग देखेंगे तो सोडियम हाइड्रोक्साइड ये क्या होता है, हमारा एक क्षार होता है। और क्षार क्या करता है, आपकी जो लाल लिटमस है इसको किस में बदल देता है, आपका नीला में बदल देता है। और ऐसा कब होता है, जब उसको कहीं से क्या मिलता है, नमी मिलता है, कहीं से पानी मिलता है, तभी ये क्या होता है, लाल को नीले में बदल सकते हैं। जब तक उसको पानी नहीं मिलेगा तब तक वो परिवर्तित नहीं करेगा रंग को। तो यही सिंपल से क्या होता है, जब सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है उसके टुकड़े को जब लाल लिटमस पेपर में रखते हैं तो प्रारंभ में तो उसे कोई भी नमी नहीं मिलता, बट उस समय बाद क्या होता है, जो हमारे वातावरण में जो पानी के बूंदे हैं वो क्या कर लेते हैं, उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं, जिसके रीजन से उसका रंग क्या होता है, परिवर्तित होने लगता है। इसी को बोल रहे हैं, जो सोडियम हाइड्रोक्साइड होते हैं इसके कुछ टुकड़े क्या होते हैं, सूखा लिटमस पेपर रखने पर प्रारंभ में तो कोई रंग परिवर्तन नहीं होता, क्योंकि सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, अनाद्र है, मतलब उसमें कोई भी नमी नहीं है। परंतु समय पश्चात क्या होता है, नमी के कारण लिटमस पेपर का रंग क्या होता है, नीला हो जाता है। तो सिंपल से ये आंसर था इसका। नेक्स्ट देख लेते हैं हमारा प्रश्न नंबर दूसरा। तो प्रश्न नंबर दूसरा क्या है हमारा, अधात्विक ऑक्साइड की प्रकृति अम्लीय होती हैं, उदाहरण दीजिए। तो देखिए जो अम्लीय कैसे होती है, तो देखिए जो अम्ल होता है तो ये क्या होता है, जो अम्ल होता है, अम्ल और क्षार के आपस में अभिक्रिया से क्या बनता है, सबसे पहले तो हमारा लवण बनता है, लवण बनता है। और नेक्स्ट क्या बनता है, हमारा जल बनता है। ठीक है, तो अम्ल और क्षार के आपस में अभिक्रिया से क्या बनता है, हमारा लवण और जल बनता है। इसी प्रकार से क्या होता है, हमारा जो धात्विक ऑक्साइड होता है, अधात्विक ऑक्साइड होता है, और क्षार आपस में विक्रिया करके क्या बना देता है, लवण और जल बना देता है। इससे क्या क्लियर होता है, जो अधात्विक ऑक्साइड होता है ये क्या होता है, हमारा अम्ल होता है। तो ये सिंपल आंसर क्या है, अम्ल क्षार आपस में क्रिया करके लवण और जल बनाता है। उसी प्रकार अधात्विक ऑक्साइड क्या करता है, क्षार के साथ अभिक्रिया करके लवण और पानी बनाता है। इससे क्या आपको क्लियर होता है कि जो आपका अधात्विक ऑक्साइड होते हैं ये क्या होता है, अम्लीय होते हैं प्रकृति में। जैसे ये आपका अधात्विक ऑक्साइड हो गया, ये आपका क्षार हो गया, आपस में विक्रिया करके सोडियम सल्फेट फॉर्म कर लिया, तो ये क्या होता है, आपका लवण होता है और जल बनता है। जैसे देख लेते हैं प्रश्न नंबर 3। तो प्रश्न नंबर 3 क्या हमारे पास, आपको 3 पर्यायक नलियां दी गई हैं, उसमें से एक पर्यायक नली में आश्रित जल है तथा 2 शेष में क्या है, अम्लीय विलयन है और दूसरे में क्षारीय विलयन है। यदि केवल एक लाल लिटमस पेपर आपको दिया जाए तो आप कैसे प्रत्येक परख नली में रखे गए पदार्थों की पहचान करेंगे। तो सिंपल से देखो, एक हमें क्या गिवन है, हमें 3 परख नली, 3 हमें क्या गिवन है, तो मान लेते हैं कि ये हमारे पास क्या है, 3 बीकर है। 3 बीकर में क्या है, हमें एक में एक में हमारा आश्रित जल है, एक में हमारा एसिड है और एक में हमारा क्या है, एक में अम्ल है और एक में हमारा क्षार है। तो हमें क्या दिया है, बस लाल लिटमस पेपर दिया है। तो लाल लिटमस पेपर से हम लोग कैसे पता करेंगे, तो सभी में क्या कर लेते हैं, हम लोग लाल लिटमस पेपर को डाल देंगे। अब इसमें से जो भी क्या करेगा, जो भी क्या करेगा, लाल को नीला में बदल देगा। तो लाल को नीला में कौन बदलता है, आपका क्षार बदलता है। तो जो भी, जैसे ये हमारा क्या कर देगा, लाल को किस में कन्वर्ट कर दिया, नीला में कन्वर्ट कर दिया, तो ये सिंपल से क्या हो जाएगा, हमारा क्षार हो जाएगा। अब ये पता चल गया कि ए वाला, चलो समझ लेते हैं ये ए है, ए क्या है, हमारा क्षार हो गया। अब इस नीले वाले को क्या करेंगे, इन दोनों में डालेंगे। अब इसमें से जो भी क्या करेगा, नीले को फिर से लाल में बदल देगा। अगर इसमें डाले, बी में डाले, अगर बी में डाले तो ये क्या किया, अगर नीले को लाल में बदल देगा तो ये क्या हो जाएगा, हमारा अम्ल हो जाएगा। अगर नहीं बदला, कोई कलर क्या रहा, सेम रहा, नीला का नीला रहा, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा आश्रित जल हो जाएगा। तो जो बचा हुआ वाला हो क्या होगा, अनदर हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, पता कर सकते हैं ओनली आपके नीले लाल लिटमस पेपर की सहायता से। नेक्स्ट देख लेते हैं। तो ये क्या था, सिंपल से इसका आंसर था, लाल लिटमस में क्या होगा,
लाल लिटमस को आश्रित जल युक्त होगा, परख नली पे ले जाएंगे तो उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, तो इससे क्या पता चल जाएगा, उदासीन करके, ये आपको अपोजिट बता रहा है। उसके बाद यदि रंग परिवर्तित हुआ, नीला हो जाए तो क्षार है, अगर परिवर्तित हुए नीला हो चुका है उसको पुनः लिटमस पेपर में डाले, अगर लाल हो गया तो वो वाला क्या हो जाएगा, अम्ल है करके। तो इसको आप अपने अकॉर्डिंग क्या कर सकते हो, अपने अनुसार आप अपने शब्दों की सहायता से क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। जरूरी नहीं इसमें जैसे लिखा है वैसे आप लिखो। उसके बाद नेक्स्ट क्या है आपका, प्रश्न नंबर 4 है, नीलम तथा मनीष ने प्रयोग करते समय शुष्क सोडियम क्लोराइड तथा आर्द्र सल्फ्यूरिक अम्ल लिया, दोनों के बीच में क्या किया, अभिक्रिया किया, इसके फलस्वरूप एक गैस निकलती है। तो मनीष ने क्या किया, परख नली के मुंह के समीप में शुष्क, शुष्क मतलब आपका जो सूखा वाला नीला लिटमस पत्र लाया, तो उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ। परंतु क्या हुआ, किंतु जब गीला लिटमस पत्र लाया तो उसका वह लाल हो गया, तो इसका कारण बताना है। तो सबसे पहले इसको अभिक्रिया के, यहाँ पे अभिक्रिया कैसे होगा उसको देख लेते हैं। तो क्या कर रहे हैं मनीष और नीलम, सोडियम क्लोराइड और सल्फ्यूरिक अम्ल को अभिक्रिया कर रहे हैं। तो सोडियम क्लोराइड क्या हो जाएगा, NaCl प्लस, ये किसके साथ अभिक्रिया कर रहे हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कर रहे हैं। तो इससे क्या बनेगा, तो इससे बनेगा तो सबसे फर्स्ट हमारा बन जाएगा सोडियम सल्फेट बन जाएगा, और नेक्स्ट में क्या बनेगा, HCl बनेगा। तो हमारा जो गैस है, ये गैस क्या हो जाएगा हमारा, सोडियम क्लोराइड हो जाएगा, मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड, मतलब जो भी हम गैस बनेगा ये क्या हो जाएगा हमारा, अम्लीय रहेगा। अब देखो अम्ल क्या करता है, जो नीले लिटमस पेपर है उसको किस में बदलता है, लाल में बदलता है। कब बदलता है, जब उसको पानी मिलेगा। तो इसीलिए क्या होता है, जो प्रारंभ में जब उसको उसके पास में नीला लिटमस पेपर लाते हैं तो उसका रंग में कोई भी परिवर्तन नहीं होता, क्योंकि जो सूखा वाला रहता है उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता। बट जैसे गीला वाला लाता है तो वो क्या कर देता है, लाल को, सॉरी नीले को किस में बदल देता है, आपका लाल कलर में बदल देता है। तो इसी को क्या बोला है, इसका आंसर लिखा हुआ है। आंसर क्या है हमारे, अभिक्रिया के फलस्वरूप निकलती है गैस को शुष्क थी, अतः प्रारंभ में लिटमस पेपर में कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ। जैसे गीला लिटमस पेपर अर्थात नमी से क्रिया करके क्या हुआ, लाल आपके जो नीला लिटमस पेपर है वो लाल कलर में परिवर्तित हो गया। नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न नंबर 5। तो प्रश्न नंबर 5 है हमारे पास, टिकेश्वरी की खेत की मिट्टी का पीएच मान 4.2 है, धान की अच्छी उपज के लिए मिट्टी का पीएच मान किस प्रकार से नियंत्रित रख सकते हैं। अब देखो 4.2 है, मतलब जो उसका खेत का पीएच मान क्या हो गया, कम है, दैट मीन्स वो क्या हो गया आपका, अम्ली हो गया। अब जो भी आपका धान होता है ये अच्छे से कब ग्रो होता है, जब उसका पीएच मान 5 से 8 के बीच में होता है तब। तो इसका पीएच मान कम है, ये क्या है, उसका जो खेत है उसका जो मिट्टी है ये क्या हो गया आपका, अम्ली है। तो उसको किसकी जरूरत रहेगा, क्षार का जरूरत रहेगा, जिससे उसका पीएच मान क्या हो जाए, बढ़ जाए। ठीक है, तो वो क्या करेगा अपने खेत में जब क्षार डालेगी, जैसे कि क्षार किस में होता है, आपके जैसे फर्टिलाइजर होते हैं, जैसे कि आपके खाद होते हैं, चूना होता है, तो इसमें क्या होता है आपका क्षार होता है। तो खाद, तो क्या क्या हो सकता है, खाद, चूना और राख, इसमें क्या होता है आपका क्षार होता है। तो इससे डालने से उसका पीएच मान बढ़ जाएगा, पीएच मान बढ़ेगा तो उसका जो खेत का पैदावार है जो फसल का वो बढ़ जाएगा। इसे देख लेते हैं प्रश्न नंबर 6। तो प्रश्न नंबर 6 हमारे पास क्या है, उदासीन अभिक्रिया किसे कहते हैं, उदाहरण द्वारा समझाइए। ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये इस बार आपके एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को अच्छे से देख लीजिएगा। तो क्या उदासीन अभिक्रिया किसको बोलते हैं, जब अम्ल क्षार अभिक्रिया करने से लवण और जल बनाते हैं, इसी अभिक्रिया को सिंपल से क्या बोलते हैं, उदासीन अभिक्रिया बोलते हैं। तो जैसे यहाँ पे देख लेते हैं, नाइट्रिक अम्ल है और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, ये दोनों क्या किया, ये आपका अम्ल है, ये क्षार है, ये आपस में अभिक्रिया किया, तो इससे क्या बना आपका, पोटेशियम नाइट्रेट बना, जो कि एक क्या है आपका लवण है, और ये क्या हुआ आपका जल बना। इसका मतलब क्या बोल सकते हैं, ये हमारा अम्ल था और ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हमारा क्षार था, तो इसकी अभिक्रिया से लवण और जल बना। तो सिंपल से इसी अभिक्रिया को क्या बोलते हैं, आपका उदासीन अभिक्रिया बोलते हैं। इस चीज को एक और एग्जांपल से देख लेते हैं। तो सोडियम क्लोराइड, ये क्या हो गया आपका, अम्ल हो गया, और सोडियम हाइड्रोक्साइड ये क्या हो गया आपका, क्षार हो गया। अब इन दोनों की अभिक्रिया से क्या बना, सबसे पहले सोडियम क्लोराइड बना, जो कि एक क्या होता है आपका, लवण होता है, साथ में क्या बनता है आपका, जल बनता है। तो ये आपका सिंपल सा अभिक्रिया था। तो नेक्स्ट प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 7। ये भी क्या है आपका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये दोनों में से एक क्वेश्चन इस बार आपके एग्जाम में आने का चांसेस ज्यादा है। तो नेक्स्ट क्या होता है, लवण, लवण किसे कहते हैं, लवण, किसी लवण की प्रकृति किस प्रकार निर्धारित होती है, अमोनियम नाइट्रेट और आपको सोडियम कार्बोनेट की एग्जाम्पल से बताना है।
तो अभी जस्ट देख रहे थे अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करके क्या बना रहा था, लवण और जल बना रहा था। तो यही सिंपल से क्या हो जाएगा, लवण कैसे बनता है, सबसे पहले अम्ल प्लस क्षार आपस में अभिक्रिया करेगा तो इसकी अभिक्रिया से क्या बनेगा, लवण बनेगा, और एक क्या बनेगा आपका, जल बनेगा। तो ये सिंपल से क्या रहेगा, लवण रहेगा। तो लवण किसको बोल सकते हैं, जब अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करता है तो एक यौगिक बनता है जिसे क्या बोलते हैं, आपका लवण बोलते हैं। तो सिंपल से अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करता है तो इससे क्या बनता है, आपका लवण बनता है। या फिर अम्ल धातु के साथ भी अभिक्रिया करता है तब भी लवण बनता है, क्षार भी आपके धातु से अभिक्रिया करता है तो आपका लवण बनता है। तो लवण सिंपल से क्या होता है, जो आपका नमक होता है उसको क्या बोलते हैं, आपका लवण बोलते हैं। अब जो लवण होता है इसमें क्या होता है, एक तो ऋणात्मक होता है और एक क्या होता है, धनात्मक होता है। जैसे एक एग्जांपल देख लेते हैं आपको, HCl प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये आपस में अभिक्रिया किया तो इससे क्या बना आपका, सोडियम क्लोराइड बना प्लस आपका जल बना। तो जो सोडियम क्लोराइड रहेगा ये क्या चीज रहेगा, सोडियम आपका प्लस रहेगा और क्लोरीन क्या रहेगा, आपका माइनस रहेगा। तो इसी को बोल रहे हैं, क्या होता है, एक भाग उसका धनात्मक होता है और एक भाग क्या होता है, आपका दूसरा भाग ऋणात्मक होता है। तो ये सिंपल सा लवण का क्या था, आपका परिभाषा था। नेक्स्ट क्या बताना है, आपकी लवण की प्रकृति कैसे निर्धारित होती है। तो इसको पहले देख चुके हैं, एक बार और अच्छे से देख लेते हैं। तो लवण जो लवण होता है, लवण की प्रकृति कैसे होगा, अगर अगर अम्ल क्या रहा, प्रबल रहा, प्रबल अम्ल रहा, और क्या रहेगा आपका, प्रबल क्षार रहा, तो इससे जो लवण बनेगा ये क्या हो जाएगा, आपका उदासीन हो जाएगा, उदासीन रह हो जाएगा। अगर अम्ल क्या है, आपका प्रबल अम्ल है और दुर्बल क्षार है, तो इससे जो लवण बनेगा वो लवण की प्रकृति क्या हो जाएगा, आपका अम्लीय हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्या देखते हैं, अगर प्रबल आपका क्षार प्रबल रहा और जो अम्ल है ये क्या रहा, आपका दुर्बल रहा, तो इससे जो लवण बनेगा ये लवण क्या हो जाएगा, आपका क्षारीय हो जाएगा। तो इस तरह से क्या होता है, आपका जो लवण की प्रकृति आपका डिसाइड होता है। तो नेक्स्ट इसका एग्जांपल किसके थ्रू देखना है हमें, अमोनियम नाइट्रेट और सोडियम कार्बोनेट के थ्रू देखना है। तो इसमें क्या है, अमोनिया है, तो हम अमोनिया को हम लोग पिछले में देखे थे। अमोनिया क्या होता है, एक आपका दुर्बल क्षारक होता है, दुर्बल क्षारक है, दैट मीन्स इसका जो जो लवण बनेगा ये क्या हो जाएगा, आपका जो लवण बना है ये इसकी प्रकृति में होगा, अम्लीय प्रकृति में होगा, क्योंकि दुर्बल क्षारक और प्रबल अम्ल, तो ये क्या होगा, आपके अम्लीय प्रकृति का होगा। अब नेक्स्ट देख लेते हैं सोडियम, सोडियम कार्बोनेट। तो सोडियम क्या होता है हमारा, सोडियम हाइड्रोक्साइड एक प्रबल क्षारक होता है, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा क्षारीय प्रकृति का लवण होगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न क्या है, निम्नलिखित लवणों में से अम्लीय तथा क्षारीय मूलकों की पहचान कीजिए। तो इन सब में कौन सा इसका मूलक आपका अम्लीय है और कौन सा क्षारीय, इसका हमें पहचान करना है। तो सबसे फर्स्ट है हमारा सोडियम सॉरी अमोनियम क्लोराइड। तो अमोनियम में सिंपल सा अमोनिया क्या होता है, आपका क्षारीय मूलक होगा और क्लोरीन क्या हो जाएगा, हमारा अम्लीय मूलक हो जाएगा। नेक्स्ट पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट में क्षारीय मूलक हो जाएगा पोटेशियम और अम्लीय मूलक हो जाएगा आपका नाइट्रेट। उसके बाद नेक्स्ट होता है सोडियम, सोडियम बाइकार्बोनेट, तो सॉरी अमोनियम कार्बोनेट, अमोनियम कार्बोनेट क्या हो जाएगा, आपका क्षारीय मूलक अमोनिया है, अम्लीय मूलक क्या हो जाएगा, कार्बोनेट है। नेक्स्ट क्या है आपका सल्फेट, तो H2SO4, ये क्या होता है, हमारा अम्लीय मूलक होता है, मतलब जो बचा क्या है आपका कॉपर, तो कॉपर क्या हो जाएगा, हमारा क्षारीय मूलक हो जाएगा। तो ये सिंपल से क्या था, आपका लघु उत्तरीय प्रश्न था। अगर वीडियो आपको पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले इसी टाइप के और वीडियो देखने के लिए।